ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। हम वैशाख मास का तीसरा अध्याय सुनेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वैशाख मास का तीसरा अध्याय सुनते हैं। सूत जी कहते हैं, राजा अम्बरीश ने अरमेष्ठी ब्रह्मा के पुत्र देव ऋषि नारद के पुण्य में वैशाख मास का महत्व इस प्रकार पूछा। ब्राह्मण, मैंने आपसे सभी महीनों का महत्व सुना। उस समय आपने यह कहा था कि महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ है, इसलिए यह बताने की कृपा करें कि वैशाख मास क्यों भगवान विष्णु को प्रिय है और उस समय कौन कौन से धर्म भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक है। नारद जी ने कहा, वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में उत्तम सिद्ध किया है। वह माता की भांति सब जीवों का सदा अभीष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है। संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में पर्व, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्र में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में भगवान शिव तथा रत्नों में कौस्तुभ मणि है। इस प्रकार धर्म के साधक भूत महीनों में वैशाख मास सबसे उत्तम है। संसार में इसके समान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। जो वैशाख मास में सूर्य उदय से पहले स्नान करता है, उसमें भगवान विष्णु निरंतर प्रीति रखते हैं। पाप तभी तक गरजते हैं जब तक जीव वैशाख मास में प्रातः काल जल में स्नान नहीं करता। राजन, वैशाख के महीने में सब तीर्थ आदि देवता तीर्थ के अतिरिक्त बाहर के जल में भी सदैव स्थित रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्य का कल्याण करने के लिए वे सूर्य उदय से लेकर 6 दंड के भीतर तक वहाँ मौजूद रहते हैं। वैशाख के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं। जल के समान कोई दान नहीं, खेती के समान कोई धन नहीं और जीवन के से बढ़कर कोई लाभ नहीं। उपवास के समान कोई तप नहीं, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं, दया से समान धर्म नहीं, धर्म के समान मित्र नहीं, सत्य के समान यश नहीं, आयोग्य के समान उन्नति नहीं। भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं और वैशाख मास के समान संसार में कोई पवित्र मास नहीं, ऐसा विद्वान पुरुषों का मत है। वैसे ज्येष्ठ मास है और शेष संज्ञा भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। सब दोनों से जो पुण्य होता है, सब तीर्थों में जो फल होता है, उसी को मनुष्य वैशाख मास में केवल जल दान करके प्राप्त कर लेता है। जो जल दान में असमर्थ है, ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह दूसरे को प्रबोध करे, दूसरे को जल दान का महत्व समझाए। यह सब दानों में बढ़कर हितकारी है। जो मनुष्य वैशाख में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ में पानी लगवाता है और वह विष्णु लोक में प्रविष्ट होता है। हे नर्स, प्याऊ देवता, पितरों तथा ऋषियों को अत्यंत प्रिय देने वाला है। जिसमें प्याऊ लगाकर रास्ते के थके मांदे मनुष्य को संतुष्ट किया जाता है, उसे ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव आदि देवताओं को संतुष्ट कर लिया है। राजन, वैशाख में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाया, पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। राजेंद्र, जो प्यार से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है, वह उतने ही मात्र से 10,000 राजस्व यज्ञों का फल पाता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मणों को जो पंखा धुलाकर हवा करता है, वह उतने ही मात्र से निष्पाप होकर भगवान का पार्षद हो जाता है। जो मार्ग से थके हुए ज्येष्ठ दिग्गज जो वस्त्र से भी हवा करता है, वह उतने से ही मुक्त हो जाता है, भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो शुद्धता से तो
शुद्धता के साथ पंखा देता है, वह सब पापों का नाश करके ब्रह्मलोक को जाता है। जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में पादुका का दान करता है, वह यमदूतों का तिरस्कार करके विष्णुलोक में जाता है। जो मार्ग में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है, उसके पूर्ण फल का वर्णन नहीं किया जाता। मध्याह्न में आए हुए ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन दे तो उसके फल का अंत नहीं है। राजन, अन्नदान मनुष्यों को तत्काल तृप्त करने वाला है, इसलिए संसार में अन्न के समान कोई दान नहीं। जो मनुष्य मार्ग के थके हुए ब्राह्मणों के लिए आश्रय देता है, उसके पूर्ण फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। भूपाल, जो अन्नदाता है वह माता पिता आदि का भी विस्मरण कर देता है, इसलिए तीनों लोकों के निवासी अन्नदान की प्रशंसा करते हैं। माता और पिता केवल जन्म के हेतु हैं, जो अन्न देकर पालन करता है। मनीषी पुरुष इस लोक में उसी को पिता कहते हैं। वैशाख मास में धूप से तपे हुए और थके मांदे ब्राह्मण को सर्वनाशक सुखद पलंग देकर मनुष्य कभी जन्म मृत्यु आदि के कलेशों से कष्ट से निकल जाता है। जो वैशाख मास में पहनने के लिए कपड़े और बिछावन देता है, उसी जन्म से सब भोगों को संपन्न हो जाता है और समस्त पापों से रहित हो मोक्ष को प्राप्त होता है। जो तिनके की बनी हुई या अन्य खजूर आदि पत्तों की बनी हुई चटाई दान करता है, उसकी उस चटाई पर साक्षात भगवान विष्णु शयन करते हैं। चटाई देने वाला बैठने और बिछाने आदि में सब ओर से सुखी रहता है। जो सोने के लिए चटाई और कंबल देता है, वह उतने ही मात्र में मुक्त हो जाता है। निद्रा से दुख का नाश होता है और निद्रा से थकावट दूर होती है, और वह निद्रा चटाई पर सोने वाले को सुखद पूर्वक आती है। धूप से कष्ट पाए हुए ज्येष्ठ ब्राह्मण को जो सूक्ष्मतर वस्त्र दान करता है, वह पूर्ण आयु को और परलोक में उत्तम गति को पाता है। जो पुरुष ब्राह्मण को फूल और रोली देता है, वह लौकिक भोगों को भोग कर मोक्ष को प्राप्त करता है। जो खसखस और जल में वासी चंदन देता है, वह सब भोगों में देवताओं की सहायता पाता है तथा उसके पास और दुख की हानि होकर परम आनंद की प्राप्ति होती है। वैशाख के धर्म को जानने वाला जो पुरुष गोरोचन और कस्तूरी का दान करता है, वह तीनों तापों में मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त होता है। जो विश्रामशाला बनवाकर प्याओं सहित ब्राह्मण को दान करता है, वह लोकों का अधिपति होता है। जो सड़क के किनारे बगीचा, पोखर, कुआं और मंडप बनवाता है, वह धर्मात्मा है। उसे पुत्रों की क्या आवश्यकता है। उत्तम शास्त्र का श्रवण, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र, इन 7 को विज्ञ पुरुष संतान मानते हैं। जो वैशाख मास में तपनाशक तर्क दान करता है, वह इस पृथ्वी पर विद्वान और धर्मवान होता है। धूप के समय मट्ठे के समान कोई दान नहीं, इसलिए रास्ते के थके मांदे ब्राह्मण को मट्ठा देना चाहिए। जो वैशाख में धूप की शांति के लिए दही और खांड दान करता है तथा विष्णु प्रिय वैशाख मास में जो स्वच्छ चावल देता है, वह पूर्ण आयु का और संपूर्ण यज्ञों का फल पाता है। जो पुरुष ब्राह्मण के लिए गोधृत अर्पण करता है, वह अश्वमेघ यज्ञ का फल पाकर विष्णुलोक में आनंद का अनुभव करता है। जो दिन में ताप की शांति के साया काल में ब्राह्मण को उक दान करता है, उसको अच्छे पुण्य प्राप्त होता है। जो वैशाख मास में शाम को ब्राह्मण के लिए फल और शरबत देता है, उससे उसके पितरों को निश्चय ही अमृत पान का अवसर मिलता है। जो वैशाख के महीने में पके हुए आम के फल के साथ शरबत देता है, उसके सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो वैसा ही अमावस्या को पितरों के उद्देश्य
से कस्तूरी, कपूर, बेला और खस की सुगंध से वासित शरबत से भरा हुआ घड़ा दान करता है, वह 96 दान घड़ा करने का पुण्य पाता है। वैशाख में तेल लगाना, दिन में सोना, कांस्य के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पार्थ खाना, दोबारा भोजन करना, रात में खाना, यह 8 बातें त्याग देनी चाहिए। जो वैशाख में व्रत का पालन करने वाला पुरुष पद पत्ते में भोजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, विष्णु लोक में जाता है। जो विष्णु भक्त पुरुष वैशाख मास में नदी में स्नान करता है, वह 3 जन्मों के पाप से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। जो प्रातःकाल सूर्य उदय के समय किसी समुद्र गावनी नदी में वैशाख स्नान करता है, वह 7 जन्मों के पाप से तत्काल छूट जाता है। जो मनुष्य 7 गंगाओं में से किसी में भी उषा काल में स्नान करता है, वह करोड़ों जन्मों में उपार्जित किए हुए पाप से निस्संदेह मुक्त हो जाता है। गंगा, गोदावरी, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी, यह 7 गंगाएं कहीं गई हैं। वैशाख मास आने पर जो प्रातःकाल बावलियों में स्नान करता है, उसके महापातों का नाश होता है। कंद, मूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेल, बेत्र, जल और तर्क जो भी वैशाख में दिया जाए, वह सब अक्षय होता है। ब्रह्मा आदि देवता भी बिना दिए हुए कोई वस्त्र नहीं पाते। जो दान से हीन है, वह निर्धन होता है। अतः सुख का इच्छा वाले पुरुष को वैशाख मास में अवश्य दान करना चाहिए। सूर्य देव के मेष राशि में स्थित होने पर भगवान विष्णु उद्देश्य से अवश्य प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा में कोई महरथ नामक एक राजा था, जो कामनाओं में आसक्त और अजितेंद्रिय था। वह केवल वैशाख स्नान के सुयोग से स्वस्थ वैकुंठ धाम को चला गया। वैशाख मास के देवता मधुसूदन है, अतः वह सफल मास है। वैशाख में भगवान की प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार है: हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं मेष राशि में सूर्य में स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूंगा। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। इसके बाद इस मंत्र से अर्घ्य प्रदान करें। सूर्य के मेष राशि में स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातः स्नान के नियम से संलग्न होकर मैं आपको अर्घ्य देता हूँ। मधुसूदन, इसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार अर्घ्य समर्पण करके स्नान करें, फिर वस्त्रों को पहनकर संध्या तर्पण आदि सब कर्मों को पूरा करके वैशाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद वैशाख मास के महत्व को सूचित करने वाली भगवान विष्णु की कथा सुने। ऐसा करने से कोटि जन्मों के पापों से मुक्त होकर मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति होता है। यह शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने अधीन है, साथ ही अपनी जिह्वा भी अपने वश में है। अतः इस स्वाधीन शरीर से स्वाधीन जल में स्नान करके स्वाधीन जीवा से हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण करें। जो वैशाख में तुलसी दल से भी भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह भगवान विष्णु की सायुज्य भक्ति को पाता है। अतः अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग से तथा भांति भांति के व्रतों द्वारा भगवान विष्णु की सेवा तथा उनके सगुण या निर्गुण स्वरूप का अंचित से ध्यान करना चाहिए। वैशाख मास का 3रा अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।